मोदी सरकार ने क्या किया है? उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े थे। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही दो कौड़ी का कहा। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। मतलब सोचकर देखो, सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं और उल्टा टीचर्स पर ही दोष डालने लग गए। और अंजना ओम मोदी जी, थोड़ी कंसिस्टेंसी तो रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ठीक है, चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अब एकदम से यू टर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है। अब जब ये चीज वायरल गई तो सभी टीचर्स ने जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? तो कोड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। मीडिया की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि कैसे ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना, तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी, चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। और ढेरों इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखो जरा दोस्तों। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा। 2 जून को उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर, उसी हफ्ते फायर नोटिस, खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेट हिट कैंपेन और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। और ये मानहानि का केस भी किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी। अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। अब अंजना जी, ये चीज तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लाखों लोग आपको कहेंगे। अब क्या उन सभी लाखों लोगों पर केस करोगे? असलियत में शूटिंग इंसिडेंट और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और बहाना बन गया। इन लोगों को मौका मिला और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट खान सर को इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है। और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बड़ा तगड़ा हथियार है। यहाँ पर खान सर को एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करके बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है कि अगर तुम भी स्टूडेंट्स की आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा।